अरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो आप लोगों को मेरा स्माइल देख करके ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ज़रूर कुछ न कुछ बात है, तभी तो मैं आप लोगों के सामने इतना मुस्कुराते हुए आया हूँ। दोस्तों, हमारी मेहनत अब धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत बेहतर रंग ला रही है। दोस्तों, इतनी बेहतर रंग ला रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब हमें खुश होने की ज़रूरत है। जितने भी हैदर भाई के सपोर्ट में हैं उन लोगों को खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशी का ही बात है दोस्तों। और खुशी का बात इसलिए है क्योंकि अब ना इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इन्होंने सबूत दे दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ एपी सिंह और सीमा हैदर। इन्होंने मोमिन सर के ऊपर एफआईआर दर्ज करा है। एपी सिंह ने मोमिन सर के ऊपर एफआईआर दर्ज करा। हाँ, और यही सब केस को लेकर के उसमें इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि सीमा इसका पत्नी है, सचिन का पत्नी है। और पहले जब बेल लिया था उसमें एज अ डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ये बताया है कि ये गुलाम हैदर की पत्नी है। गुलाम हैदर की पत्नी और अभी सचिन की मीना पत्नी। और सबूत क्या है? सबूत अगर हैदर की पत्नी है का है तो सचिन की पत्नी का भी है। तो ये कैसे है? ये कैसे संभव है? मोमिन सर ने बहुत बड़ा जाल सोच समझ करके प्री प्लानिंग फेंका था और कबूतर आएगा जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। लेकिन ये जो एपी सिंह है लोभ में फंस गया। इन लोगों की मनोस्थिति मोमिन सर ने खराब करके रखा हुआ था, बिगाड़ के रखा हुआ था और अब इनका मनोस्थिति खराब हो चुका है। इनका जो मेंटल पावर होता है ना, ये इनका डिस्टर्ब हो चुका है। और डिस्टर्ब करने के पीछे भैया चालाक हो तो अपने जगह पर रहो। क्यों चलते हुए सांप के पूंछ में पैर रखना? हाँ, सांप के पूंछ में जो सीधा जा रहा है उसके पैर में, सॉरी मैं हमेशा उल्टा ही बोल रहा हूँ, सांप के पूंछ में पैर रख दिया और सांप के पूंछ में पैर रखने का अंजाम ठपक पड़ गया ना, डंक, वो भी जोरदार। मोमिन सर को तुम लोगों ने छेड़ा हुआ तीर पकड़ लिया और लगा लिया। अब खुजली, जलन, परेशानी, दर्द, फ्रस्ट्रेशन सब निकालो, अब जितना निकालना है। अरे मोमिन सर ने आप लोगों को कितना समझाया कि ऐसा ना करो, ऐसा ना। लेकिन तुम लोग खुद को, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने के चक्कर में अपना ही लुटिया डुबा लिया। अब मोमिन सर के पास तुम लोगों के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हो चुके हैं, वो भी लीगली। पहले उनके पास था नहीं, अब तुम लोगों ने खुद ही उनको दे दिया एविडेंस। अब उस एविडेंस का यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से। तुम लोगों के पास दाल था, चावल था, आलू था, सब कुछ अच्छे से बना सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी वो भी उल्टी पुल्टी सही नहीं बनाई। अब मोमिन सर उसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, बहुत अच्छे से, जो खाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा देगा। एक इंसान अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। वो इंसान कहीं पर जा रहा था, उसको कुछ मिला तो वो इंसान उस चीज़ को देखता है, उसको लगता है कि ये कुछ स्पेशल चीज़ है। वो चमक रहा था, उसको देख करके लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज़ होगा, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे ये चीज़ मिला। वो इंसान उसको छूता है
तो उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। तो उस चीज़ को वो सूंघता है तो उसको नाक में लटक जाता है, पहले तो उसकी उंगली में लटकता है, अब उसके नाक में भी लटकता है। फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, उसको और जानना था कि मुझे और भी इसके बारे में जानना है। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो खुद को चालाक समझता था, उसको और जानना था, तो उसने उसको चाट लिया। जब उसको चाट लिया तब उसको पता चला, दिमाग की घंटी बजी कि अरे वाह, ये तो लैट्रिन है यार। तो इसी तरह ये बोडली खुद को अपने आप को चालाक समझ रही थी, और चालाक समझने के चक्कर में ये भगोड़ी 3 जगह पर इसको लग गया। वो भी क्या था उसको मैला लग गया दोस्तों उसको मैला लग गया। मोमिन सर पहले ही समझा रहे थे वो, अगर ये बहुत दयालु भी हैं। अगर ये भगोड़ी अपने औकात में रहती ना, और ये एपी सिंह जी अपने औकात में रहते ना, तो मोमिन सर इन लोगों को कुछ भी नहीं करते। लेकिन अब इनके खिलाफ तो जो होगा सो होगा ही, ज़बरदस्त होगा। और हमें, हमारे भारतवासियों को, पाकिस्तान वासियों को मोमिन सर पर 100% ट्रस्ट है कि ये ज़रूर करेंगे कुछ बहुत बड़ा धमाका। हमें इंतज़ार था, हमें पता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और ये धमाका होने ही वाला है। तो जस्ट वेट एंड वॉच दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों। और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं इस ये लोग जो इतना मतलब दिखा रहे हैं ना, तो हमें पता है कि ये बोडली जेड बदमाश ही है, और हम लोग इसके खिलाफ ही हैं। और हैदर भाई की सपोर्ट है, हैदर भाई के आंसू से, उनके आंसू से हम लोग पिघले हैं, तो हम लोग इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे उनको। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ये सब चीज़ संभव होगा, और हैदर भाई को उनके बच्चे मिल जाएंगे दोस्तों। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे हैं उनके, लेकिन जो भी हैं उनको मिलना चाहिए, और कम से कम वो अपने बच्चों से मिल पाएंगे और खुशी खुशी अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे दोस्तों। तो हम लोग इसी चीज़ में लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, और आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। अब हम रखते हैं। इतना देर मेरे वीडियो में वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो बाय, टेक केयर।